देखो देखो इसको, बस सारा दिन फोन 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 चलाता रहता है और कोई काम ही नहीं है। कभी इस फोन की जान छोड़ के बाहर की शक्ल भी देख लेकर, चल उठ के बाहर से मुझे दही ला के दे, खाना बनाना देर हो रही है। अरे तुझसे बोल रही हूँ, सुन भी रहा है नहीं? तो आजकल की औलादें भी ना निकम्मी हो गई है, किसी काम की नहीं, खुद ही ले आती हूँ मैं। मम्मी यार ये क्या है, आप सारा दिन फोन 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 चलाती रहती हो, मोबाइल की जान छोड़ के किचन की तरफ भी देख लो, मुझे भूख लग रही है, खाना बना के दो। अरे मम्मी आपसे बोल रहा हूँ, सुन भी रही हो या नहीं? क्या यार आजकल की माँ बाप भी किसी काम के नहीं रहे। हाँ तो कोरियोग्राफर, तू मेरे गाने पहला तू जट्टू वाले के लिए कोई अच्छा सा स्टेप बता। ओ माय गॉड अजय, ठंड रख, इस फरा के बाद तेरे गाने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं। चलिए देख, पहला तू, दूजा तू, तीजा। अरे नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, कोई दूसरा स्टेप बता। अरे क्या अजय, तुझे ये भी पसंद नहीं आया? चल ये वाला देख, पहला तू, दूजा तू, तीजा। अरे नहीं नहीं, मैंने तुझे कहा है तू मेरे गाने के लिए सबसे हटके सबसे अलग स्टेप बता। अजय यार मेरे पास सारे स्टेप खत्म हो गए, अब तेरे गाने के लिए मैं नया स्टेप कहाँ से लाऊं? यही स्टेप तो मुझे चाहिए था, यही स्टेप मुझे चाहिए था। ओ माय गॉड, कौन सा स्टेप? तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम जस्ट डैड की गर्लफ्रेंड हो और तुमने डैड के बैंक बैलेंस पे जगह बनाई है, हमारे दिलों में नहीं। और रियली अब मैं तुमसे पूछ के बाहर जाऊंगी, मैं 3 बजे आऊं या 4 बजे आऊं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी माँ बनने की ज्यादा कोशिश मत करो तुम। डैड मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोले यहाँ से जाए। मैं इस चुड़ैल के सामने कोई बात नहीं करने वाली। डैड आपने मुझे मारा इस औरत की वजह से। सॉरी बोलती इसको माय फुट। मॉम अगर आज आप जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। प्लीज मॉम वापस आ जाइए आप, लेकिन मैं आपकी जगह किसी को भी नहीं लेने दूंगी। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं डायन। डैड आ गए। डैड देखिए इसके हाथ में चाकू। डैड ये मुझे मार देगी। डैड मुझे डायन से बचा ले। डैड मुझे बचा ले डायन से। डैड मुझे बचा ले। अगर आज आप वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं मेरी इज्जत के साथ क्या क्या हो जाता। थैंक यू मॉम। जी हाँ, आपने सही सुना, आज से आप मेरी मॉम है और मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। अरे बेटा थोड़ा हाथ लगवाना, अलमारी के ऊपर की सफाई करनी है, मेहमान आने वाले हैं। अरे मम्मा रहने दो ना, मेहमान आकर कौन सा अलमारी पर चढ़कर बैठेंगे। और बाजी बताएं, सब खैरियत से है? हाँ जी बाजी, बस दुआएं आपकी। और आप बताएं। वैसे आपकी अलमारी बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत मजा आ रहा है इसके ऊपर बैठने में। है, मैंने इसकी आज ही सफाई करवाई है, मुझे पता था आप आने वाली हैं। अरे बेबी देखो वंडरलैंड, मुझे भी जाना है झूले झूलने, चलो अपन भी चलते हैं। बेबी मुझे डर लग रहा है, मैं आपका हाथ पकड़ लूं, बल्कि आपकी गोद में बैठ जाती हूँ। ये येलो वाला चाहिए, देखो येलो येलो मैचिंग मैचिंग। मुझे नहीं बैठना इसमें, पिंक कलर की गाड़ी नहीं है। अरे बेबी आराम से मारो, उनको हर्ट हो रहा है। ये देखो बेबी वंडरलैंड का प्राइस भी, हम भी ट्राई करते हैं। और बेबी तुम्हें पता है प्राइस निकलने के बाद ये प्राइस ऑन स्पॉट देते हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ घर नहीं जाता। चलो चलो जल्दी करो। ओ बेबी मेरे तो बहुत सारे प्राइस निकले हैं, ये देखो 1000 रुपीज, एक मग। ओह माय गॉड, मेरा हावर बोर्ड भी निकला है, ये वाला। बेबी आराम से, मेरा हाथ नहीं छोड़ना। वैसे कितने मजे की चीज है ना ये। आउच, मेरे लग गई, मुझे नहीं खेलना। हेलो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आउच फ्लाइट। सभी लोग अपनी सीट की पेटी टाइटली बांध लीजिए। एक्सक्यूज मी, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं? आप मेरी वीडियो ना बनाएं। मैं एक मजहबी घराने से हूं, हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं है। कोई पुलिस को बुलाइए, मेरी वीडियो बना रहा है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ लेंगे आप? कुल्फा? ये क्या होता है, कैसे खाते हैं इसको? नहीं मैंने कभी नहीं खाया, हम शुरू से डीएचए में रहे ना, हमारे पास नहीं मिलता। आउच 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 आउच। फ्लाइट के अंदर थोड़ा सा टर्बुलेंस आया है। आउच आउच, घबराए मत, सब अपने ऑक्सीजन मास्क लगा ले। आउच आउच। मम्मी पापा,
कल आप लोगों ने मुझसे जो 1000 रुपये लिए थे ये बोल के कल हम तुझे वापस कर देंगे, वो मुझे देना ज़रा। और जो तुझे हमने बचपन से खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, उठाया सुलाया, हगाया धुलाया, धुलाया पिनाया, याद कराया, मोबाइल दिलाया, रिचार्ज करवाया, कपड़ों का खर्चा, दवाई का पर्चा, कोचिंग की फीस, रोज पैसे दिए 20। अरे हमें अपने पैसों का मोहताज मानता है, शर्म नहीं आती, हिसाब मांगता है। ये सब बोलने से पहले तुम डर क्यों नहीं गए? ये सब सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये 1000 रुपये और है मेरे पास, ये भी रख लो। ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा अब है सामने, किसे माँ तेरी तू कहाँ है माँ? आज सुबह सुबह मैं खुद जल्दी उठ गई ताकि मेरी सास कोई फसाद ना खड़ा करे। और जब मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ हमारे घर में नागिन बैठी है। मेरा मतलब मेरी नंद अपने बच्चों के साथ आई हुई है। और ये देखकर मेरा सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है और खुश होने का नाटक करके बच्चों को झूठ मूठ प्यार देके सीधा किचन में आ जाती हूँ, ये सोच के कि ये चाय पी के वापस अपने घर चली जाएगी। और जैसे ही गैस ऑन करने के लिए माचिस हाथ में उठाती हूँ, सोचती हूँ इसी माचिस से इसको आग लगा दूं। लेकिन इतने में पीछे से मेरी नंद आके मुझे कहती है, भाभी आज तो हम आपके हाथ की बिरयानी खाकर ही जाएंगे। ये सुनते ही मेरे अंदर खून खोलता है और सीधा मुंह बना के अपने कमरे में आकर बैठ जाती हूँ। आकर बैठे हुए देर नहीं होती, इतने मेरी नागिन जैसी नंद मेरे हस्बैंड को शिकायत करती है बिरयानी ना बनाने की और वो मुझसे कमरे में आके लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते मुझे भी गुस्सा आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा घर तो खराब हो गया, अब अपने घर जाके अपने भाई का भी घर खराब करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलूंगे किसी अगले फसादी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज ससुराल में अपने शौहर से लड़के अपने घर आ गई और अपने बच्चों को उनके मामू और खाला के हवाले करके मैं अपनी माँ के पास चली गई। फिर अम्मी के साथ बैठ के मैंने अपने सास और शौहर की बुराइयां करके थोड़ा मैंने अपना पेट हल्का किया। पेट हल्का होने के बाद मुझे चाय की तलब हुई और अपनी भाभी को पूरे घर में ढूंढते हुए उसके पास गई और जाकर मैंने बोला 1 कप चाय बना दो। तो मुझे ऐसे गुस्से से देख के अपने कमरे में गई जैसे मैंने इसको किसी वली में खाना बनाने का बोल दिया हो। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अभी जाके अपनी भाई को इसकी शिकायत करती हूँ। फिर क्या, मैंने भी अपने भाई को 1 की चाल लगा के बताई और इमोशनल ब्लैकमेल करा, अगर मेरा इस घर में आना पसंद नहीं है तो अब मैं नहीं आऊंगी। ये सुनते ही मेरा भाई आग बगोला हो गया और अपने रूम में अपनी बेगम से लड़ने चला गया। लड़ते लड़ते जब फसाद बढ़ गया तो मेरी नागिन जैसी भाभी गुस्से में आके अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाने का फैसला करती है और ये सुन के मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब उसके कमरे में कब्जा करके आराम से सोऊंगे। आपसे मिलूंगे फिर किसी फसादी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओ नाइस, अच्छी बात है। यू आर लुक वेरी फिट ऑल्सो। यू नो फिट रहना बहुत जरूरी है आजकल। नाइस, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। अच्छा, व्हाइट बॉल का रूल बता, वर्ल्ड चैंपियनशिप का टॉप स्कोरर बता, सबसे ज्यादा किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं बता। इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। ऑफसाइड शॉट मारना आता है? कुछ नहीं आता तुझे। आज सुबह सुबह उठ के मैं अपनी डेली रूटीन सीसीटीवी वाले काम पे लग गई, मतलब बालकनी से लोगों पर नजर रखना। मैं नजर रख ही रही थी, इतने मुझे अपनी पड़ोसन शमा की बेटी किसी गैर मर्द के साथ जाती हुई नजर आई। अब जाके इसकी चुगली करती हूँ और वहां जाकर मुझे पता चलता है वो तो इसके चाचा का लड़का है। लेकिन ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती। अब 1 की चाल लगा के बाकियों को बताऊंगी। अरे तुम्हें पता है मेरी पड़ोसन शमा की बेटी किसी गैर मर्द के साथ जा रही थी, कह रही थी चाचा का बेटा है। चाचा का बेटा है तो क्या हुआ, नाम एरम तो है ना, पता नहीं इसको कॉलेज के बहाने कहाँ ले जाए। तो वह आजकल का तो जमाना बहुत ही खराब हो गया है, अपनी बेटी को खुद ही भेज रहे। चुगलियां करके आज के काम से फारिग होकर मैं बैठती हूँ, इतने में खबर आती है पिछले मोहल्ले में किसी के घर मैयत हुई है। 1 प्लेट बिरयानी के लिए फिर मैं मैयत अटेंड करने चली जाती हूँ। फिर मैं वहां जाकर झूठ मार रोने लगती हूँ, लेकिन रोने में मजा नहीं आता। फिर मैं अपनी डक्की बहन वाला पैतरा आजमाती हूँ। चंगा हुंदा बदसी। 1 प्लेट बिरयानी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आपसे मिलूंगी फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज फिर सुबह बहू से 10 मिनट पहले उठी ताकि दिन भर बहू को लेट उठने के ताने दे सकूं। फिर पता चला आज बहू मैके जाने का प्लान कर रही है। फिर मैंने की बीमार होने की खतरनाक एक्टिंग ताकि उसका प्लान कैंसिल कर सकूं। फिर मैंने की हर रोज की तरह अपनी जबान की कसरत ताकि जबान चलाने में अपनी बहू से जीत सकूं। फिर बहू की दमदार सफाई के बाद मैंने ढूंढी घर के अंदर कोने खांचे में कोई मट्टी ताकि अपने बेटे से इसकी सही से सफाई ना करने की शिकायत कर सकूं। फिर रात को सोने से पहले मैंने यूट्यूब पे देखी हाउ टू कीप योर बहू अंडर कंट्रोल ताकि फिर कल अपनी बहू को सकून बर्बाद कर सकूं। मिठास, मसाला,
और अच्छा सब कुछ डाला। आदर्श नन्ही लड़कियों को बनाने के लिए इन चीजों को चुना गया था, लेकिन इस रहस्यमय रचना में प्रोफेसर यूटोनियम से अनजाने में एक और चीज भी गिर गई, केमिकल एक्स। और इस तरह पावरपफ गर्ल्स का जन्म हुआ। अपनी महान शक्तियों का फायदा उठाकर बबल्स और बटरकप ने अपनी जिंदगी हम सीआईडी से हैं, हमें शक है कि मर्डर तुमने ही करा है। मर्डर? किसका मर्डर? आप किस मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तो फिर तुम्हारे ये चेहरे पे निशान कैसे? ये तो मैं कल रात इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही थी तो बेध्यानी में मेरी आंख पर ट्राइपॉड लग गया। दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैंने ही मर्डर किया है उसका। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, हम साथ में इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया करते थे और देखते ही देखते उसके मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और उसको बड़ी बड़ी ब्रांड्स प्रमोशन आने लगी। और जब मैंने उसको कहा मेरे साथ एक कोलैब कर लो तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका फिर मर्डर कर दिया और उसी हाथापाई में मुझे ये चोट लग गई। ले जाओ इसे जेल। अब इसके साथ तो कोलैबोरेशन हम करेंगे। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर।